अभी जिस प्रकार आप जानते हैं कि पूज्य महाराज जी पिछले 2.25 महीने से यानी कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत बाद में यूएस और कनाडा के लिए प्रस्थान किया था और वहाँ पूरे 2.25 महीने रहे तो और धर्म प्रचार के लिए वहाँ काफ़ी समय रहकर वहाँ के भक्तों को ब्रज नगरी वृंदावन और भगवान कृष्ण की चर्चा उनके साथ की। उस विषय पर आज महाराज जी यहाँ पहुँचे हैं तो महाराज जी हम सब मिलकर उनका स्वागत यहाँ करना चाहते हैं। हमारे संत महापुरुष भी हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं तो मैं विश्व शांति मिशन की ओर से सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले उनका स्वागत सम्मान करूँगा। तो एक बार आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। वृंदावन के ये जो संत महापुरुष हैं ये हमें यदि आशीर्वाद देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इस आशीर्वाद हमें देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं उनका हृदय से धन्यवाद है। और मैं अब निवेदन करूँगा हमारे जो मीडिया प्रभारी यहाँ जगदीश जी हैं मथुरा में और ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा अभी कार्य देख रहे हैं हमारे मीडिया प्रभारी रंजोत सिंह जी, तो वो 2 मिनट आप सबके लिए कुछ जानकारी देंगे उसके बाद में आगे के इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। आप सभी मीडिया
आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, जैसा कि आपको बताया शर्मा जी ने, वो वहाँ की विदेश यात्रा से लौटे हैं जहाँ पर भी सनातन धर्म का प्रचार सफलतापूर्वक किया है और उस मध्य कनाडा, शिकागो और यूएसए के विभिन्न शहरों में महाराज जी के कार्यक्रम हुए, जहाँ पर की एनआरआई बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जो भारतीय संस्कृति है उसको जो भारतीय लोग रहते हैं उनके अलावा जो वहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने भी काफ़ी सराहा है और उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। इसमें मुख्य रूप से कनाडा का एक शहर है ओंटारियो, वहाँ की मेयर है सीएम कैथरीन बेन, जिन्होंने महाराज जी को सम्मानित किया और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनको कनाडा में शुरू करने के लिए भी उन्होंने उसमें सहयोग देने का वादा किया है और उन्होंने बताया कि वो वृंदावन भी आना चाहती हैं। और इसी प्रकार से अन्य शिकागो में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उड़ी में सैनिकों को जो भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, जैसे पाकिस्तान का हाथ रहा, उसमें भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जहाँ पे बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीयों ने अपनी नाराजगी जताई और भारतीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों में उस चीज़ का जवाब दिया जाना चाहिए। और आज हम इसीलिए सभी भक्त लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि महाराज जी सफलतापूर्वक अपने प्रवास से वापस लौटे हैं। काफ़ी शुभकामनाएं उनके लिए। राधे राधे। अभी दो शब्द 2 मिनट वो भी कहेंगे, उसके बाद में हम आगे और कार्य करेंगे। आप सभी भाइयों को नमस्कार। क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ तो आप सब मेरी ही वजह से बैठी है सामने। महाराष्ट्र का जितना भी प्रचार का कार्य है वो एबीसी वर्ल्ड मीडिया के पास है। एबीसी वर्ल्ड मीडिया इस प्रेस को आज होस्ट कर रही है। मैं जो उस पूरे कार्यक्रम की जो जानकारी है वो तो महाराष्ट्र के द्वारा ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप उन्हें ही मिलने आए हैं। लेकिन मैं इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जैसे कि आपको अभी बताया गया कि 2 माह के लिए महाराष्ट्र विदेश में थे। आप सब जानते हैं, आप यहाँ सब ज्ञानी पुरुष हैं, यहाँ पर 2 नदियाँ इकट्ठी बहती हैं। वृंदावन मथुरा में 2 नदियों का प्रवाह एक साथ चलता है। एक तो यमुना जी का, दूसरा वो ज्ञान की गंगा यहाँ से बहती है जो पूरे देश में यहाँ से कितने संत, कथावाचक, महान पुरुष, ज्ञानी जो यहाँ से जाके पूरे देश विदेश में जनता को धर्म का प्रचार करते हैं, संस्कृति का प्रचार करते हैं। पर महाराष्ट्र में कुछ समय से ऐसा उन्हें लगा कि सिर्फ रामायण जी को रामायण जी की तरह ही पाठ ना किया जाए। जो श्रीमद् भागवत है वो सिर्फ भागवत की तरह ही ना कही जाए, इसको विश्व शांति का मिशन बनाया जाए। तब जाकर ये विश्व शांति मिशन का जो नामकरण हुआ, ये विश्व शांति मिशन निकल कर आगे आया। हम इन ग्रंथों के जरिए महाराष्ट्र अब सिर्फ विश्व शांति में जो टेररिज्म है या और बहुत सारी चीजें हैं उन पर फोकस करना शुरू किया और उसे आसान बनाकर जो आजकल की भाषा है देशी विदेशी भाषाओं में और आजकल की जो भाषा लोग समझते हैं उन सरल भाषाओं में लाना शुरू किया। उसी के तहत महाराष्ट्र विदेश में गए थे और श्रीमद् भागवत के जिए और रामचरितमानस के जरिए उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी जानकारी महाराष्ट्र आपको स्वयं देंगे। पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जो संत महापुरुष हैं वो पहले उनको मालार्पण कर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पूज्य महाराज जी पहले ये संत है क्या, अब यहाँ रह रहे क्या? अरे अरे और मैं निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र को सभी संत महापुरुष से मिलकर गुलदस्ता लेकर महाराष्ट्र का इस प्रकार सभी संत महापुरुष खड़े हुए हैं।
महाराष्ट्र का सम्मान। अब मैं निवेदन करूँगा कि ज़्यादा समय ना लगाते हुए पूज्य महाराष्ट्री और फिर सभी संत महापुरुष अपने आशीर्वाद हमें का। राधे राधे। कैसे हैं भैया? बढ़िया हो? 2 महीना तो ठीक ठाक हो। सर्वप्रथम तो सभी संतन के चरणों में मेरे दंडोत प्रणाम, साष्टांग दंडवत। जो नेक थोड़े सो कह दूं भाई समय अपना आशीर्वाद दे आ जानते हैं, बहुत 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 बड़ी कृपा है। जय मार कहते हैं संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार, संत न हो तो संसार जल जाए। और आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत, हमारे मीडिया बंधु जो हैं बहुत ही, आप लोगों को कह देख के कोई कह नहीं सकता मीडिया से हो, एकदम वही परिवार वही हमारा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबका प्यार इतना मिलता है। मैं थोड़ा सा कुछ चर्चाएं आप सबसे करना चाहता हूँ, जिसके लिए संत महात्माओं की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, प्रिया कांजू की कृपा से और भक्तों की दुआओं की वजह से 2 सवा 2 महीने जो मैं विदेश में रहा, वहाँ अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, कथा के माध्यम से, पर्सनली बड़े बड़े लोगों से भी मिले। वहाँ की एक क्षेत्र की सीएम थी, उन्होंने भी मिल के कुछ अच्छा हमें कहा कि भाई आप आगे करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर भी 2-3 चीज़ें बार बार, विश्व शांति के लिए ज़रूरी क्या है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, बोले महाराज जी विश्व शांति कैसे आएगी, क्या चाहते हो? विश्व शांति के लिए बहुत कुछ जरूरी है कि वह मनुष्यता समाप्त हो। आपको एक जानकारी देता हूं, आज के युग में जो सबसे खतरनाक हो रहा है वो हमारा जो एक नई शुरुआत हुई है, जिसको हम लोग एक नया नाम देना चाहते हैं, कल्चर टेररिज्म। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कल्चर टेररिज्म एक तरीके का एक ऐसा अटैक है जिसका उपाय अगर जल्दी नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर हम लोग इसकी बहुत बड़ी तादाद में, या मैं ये कहते हुए भी मुझे थोड़ा सा संकोच है, ज़्यादा नहीं, कि हम लोग अपने देश की मूल पहचान खो देंगे। जिस तरीके का अभी कल्चर टेररिज्म चल रहा है, आप सोचिए, पहले भारत में से संस्कृति गई, अब भारत में जो संस्कृत हमारी भाषा है, पहले संस्कृत गई, फिर संस्कृति गई, और अब धीरे धीरे हिंदी भी जा रही है। आप और हम बड़े आराम से कह देते कि हमारे बच्चे हिंदी समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। और ये चीज मैंने कनाडा में, यूएस में भी बहुत अच्छे लेवल पे सुनी कि हमारे बच्चे हिंदी समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो इसको मेरी नजर में कल्चर टेररिज्म कहेंगे। जब अंग्रेजों का 18वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आक्रमण हम लोगों पे होता रहा, या वो सोचते थे इन पे हम राज्य कैसे करें, तो उन्होंने सोचा कि ये मेंटली और रिलीजियस इतने स्ट्रांग हैं, इंटरनली इतने स्ट्रांग हैं कि इनको इतनी आसानी से अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उस समय मैक्स मूलर नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने पूरे भारत में 18वीं सदी में आके सर्वेक्षण किया था कि आखिर ये इतने स्ट्रांग क्यों है। तो 18वीं सदी की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय उनकी खोज के अनुसार 7,32,000 गांव थे और प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करता था। 5 वर्ष 5 महीने कुछ ऐसी उम्र में बच्चे, प्रत्येक बच्चे उस गुरुकुल में जाके बिना सरकारी, बिना राजाओं की सपोर्ट के, उन गांवों में, भारत के उन गांवों में बच्चे जो है 97% साक्षर हुआ करते थे। 97% उस समय साक्षर हुआ करते थे, और वो इतने स्ट्रांग थे कि वो उस सदी में और फिर अंग्रेजों की लड़ाई में भी वो कभी हारे नहीं। वो तब भी स्ट्रांग थे और वो बचे रहे, और उनको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज 18वीं शताब्दी में से हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए, और यहां आकर असर क्या हो गया, इतना कल्चर टेररिज्म
इतना पहुंच गया कि आज, उन दिनों की बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आज कश्मीर में स्कूल जलाए जा रहे हैं। क्या जलाए जा रहे हैं? स्कूल जलाए जा रहे हैं। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार जला दिए गए, लेकिन स्कूल जलाने की तैयारी अब हो गई। अब स्कूल भी जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारे बच्चे हमारी सभ्यता को जानेंगे, ना समझेंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे। और जब पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, संस्कृति से दूर रहेंगे, तो बंदूक उठाना आसान हो जाएगा। इसलिए कश्मीर में स्कूल जलाए जा रहे हैं। इसको मेरी भाषा में, हमारे मिशन की भाषा में, हमारे अपने लोगों की भाषा में, या मैं कहूं भारत के प्रबुद्ध लोगों की भाषा में अगर इसको हम नाम देंगे तो कहेंगे कल्चर टेररिज्म। ये भी एक और ये उस टेररिज्म से खतरनाक टेररिज्म है भाई साहब। वो टेररिज्म तो 2, 4 या 10, 20, 100 लोगों को मारता है, लेकिन ये जो टेररिज्म है ये आने वाली पीढ़ी को समाप्त कर रहा है। और ऐसा समाप्त कर रहा है कि हमें, हमारे ही लोगों में हमें मारने की पूरी तैयारी। हम लोग पैदा तो कर लेते बच्चे, लेकिन बच्चे कहते थे आई डोंट बिलीव इन माय रिलीजन बिकॉज ऑफ कल्चर टेररिज्म। सेकेंडली, जब उड़ी में हमला हुआ उस समय हम शिकागो में थे। वहां पर हजारों लोगों की तादाद में हम लोगों ने इकट्ठा होकर, दिए तो वहां मिले नहीं तो मोमबत्तियां ही जलाई। और वहां की सरकार को देखिए, संयोग कितना विचित्र था। 1-2 दिन पहले यहां और कुछ दिन बाद में ही वहां भी अटैक हुआ। तो जब हमने ये देखा तो हमने वो मोमबत्ती जलाकर वहां की सरकार को एक मैसेज दिया कि जब तुम्हारे देश में कोई आतंकवाद होता है तो तुम तुरंत जाके एशिया में बमबारी शुरू कर देते हो, लेकिन भारत में जब रोज बमबारी होती है तो आप भारत से कहते हो शांति से काम लो। जब भारत के सैनिकों पर आक्रमण होता है तो हमसे कहते हो शांति का। तो अब इस भाषा का गोली का जवाब क्या गोली है? नहीं। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो तो सबसे पहले पूरे विश्व में संस्कृत भाषा का उत्थान बहुत जरूरी है। जिस संस्कृत भाषा में न सिर्फ एक, इसको हिंदू धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आज भी जब नासा खुद कहता है, या हम लोगों ने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, जब भी कोई वैज्ञानिक व्यक्ति अपना कोई भी यंत्र ऊपर भेजते हैं और उसमें कोई भी भाषा और दूसरी इस्तेमाल करते हैं तो वहां की भाषा उसे यूज नहीं करती, उसे डिकोड कर देती हैं, उसे बेकार समझती। लेकिन जब वो संस्कृत में भेजती हैं तो वहां पर सब कुछ काम यश का तश चलता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा चलता है। और कई जगहों पर या नासा में भी जब भी कोई काम ऐसा करना होता है तो संस्कृत का ही इस्तेमाल होता है। तो जिस संस्कृत का इस्तेमाल नासा करता है, अमेरिका करता है, इंग्लैंड करता है, और यूरोप में कई कंट्री ऐसी हैं जहां संस्कृत बच्चों को शुरुआत में पढ़ाई जा रही है, वो संस्कृति, वो संस्कृत हमारे देश में हमारे बच्चों को क्यों प्राप्त नहीं हो रही? अगर जब तक ये नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से कहता हूं न मेरे देश में शांति होगी। आज कॉलेजों में, स्कूलों में, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको भारतीय बच्चे दिखते हैं? सही जवाब देना, बिना ये सोचे कि हम लोग कहां बैठे, क्यों बैठे। क्या यही हमारे भारतीय बच्चे हैं? आज दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को मां बाप को समझाना पड़ता है कि तुझे मां बाप की कैसे इज्जत करनी पड़ेगी। और पहले गुरुकुल में समझा दिया जाता था कि तुम्हें तुम्हारे मां बाप की कैसे इज्जत करनी पड़ेगी। ये मेरे 2 पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जिन 2 पॉइंटों के माध्यम से हमने पूरी यात्रा की। और वहां पर बाहर जब गए तो बाहर जाकर इन सब चीज़ों पे हमें वहाँ का प्यार भी मिला और उन लोगों का सपोर्ट मिला। मैं यही चाहूँगा आप सबसे कि आप सब भी इस चीज़ को प्रमुख महत्वता दें कि कल्चर टेररिज्म हमारे देश में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शांत हो, और हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ने की अनुमति हो, हमारे बच्चों को संस्कारी बनने का अधिकार हो, हमारे बच्चों को गीता अवश्य पढ़ाई जाए। जब यूरोप कंट्रियों में गीता पढ़ाई जा सकती है तो मेरे देश में गीता पढ़ाने में क्या असुविधा है? जरा वो लोग हमें बता दें कि यह असुविधा है। गीता किसी एक का विषय नहीं है, गीता मानव जाति का विषय है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सच्चा
जीना, जीवन सिखाना, कैसे जीना, हाउ टू लिव लाइफ, जो मेन उद्देश्य है वो संस्कृत सिखाती है, गीता सिखाती है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप इस पे अवश्य अपना ध्यान दें और कल्चर टेररिज्म को जितनी जल्दी हो सके भारत में समाप्त करें। ये हमारे और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राधे राधे। नहीं, ये आतंक को लेके जो राजनीति करते वो ज्यादा लोग नहीं है, वो गिने चुने लोग हैं। लेकिन ये देश गिने चुने लोगों पे नहीं चलता। अगर मुझे देश की चिंता करनी होगी तो मुझे 2-4 लोगों को इग्नोर करना होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जब अच्छा करने जाओगे तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, बट यू डोंट केयर। अगर हमें ये चाहिए कि हम अपने भारत का भविष्य सुंदर बनाएं तो ऐसे लोगों की परवाह क्यों करें। इन लोगों ने अगर देश को कुछ देना है तो उस देश को बढ़ाने में कुछ मदद करें। अभी हम लोग भी आगे एक कॉन्वेंट स्कूल जो चल रहे हैं उनमें उन बच्चों के पास जाकर ये अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृत को उन बच्चों को पढ़ाने का काम हमारे मिशन के द्वारा मैं खुद जाऊंगा। जितने भी स्कूल और कॉलेजों में मेरे को मौका मिलेगा वहां जाकर अपनी संस्कृति उन बच्चों तक पहुंचाऊंगा जिन बच्चों को हमारी संस्कृति और सभ्यता से दूर रखा गया है। जिस धरती से आप ये घोषणा कर रहे हैं उस धरती पे कुछ दिन पहले एक इवेंट हो रहा था, नास्तिक सम्मेलन। उसके लिए नास्तिक सम्मेलन करने वाला तमाम तरह की बात कर रहा है, धर्म प्रहार कर रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। उसके विरोध में भी वृंदावन जैसी धरती पर पूरा संत समाज एकजुट अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हिंदूवादी एकजुट अभी तक नजर नहीं आ रहे। चंद लोग जी जान लगा के सड़क पर उतर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर आप कह रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जब कृष्ण आए थे तब कंस थे कि नहीं? जब कंस था और कृष्ण भगवान के सामने मौजूद था और कृष्ण भगवान को कहता था आई डोंट बिलीव यू, हु आर यू, अंत क्या हुआ? व्हाट इज द डी एंड? आज ये आज की बात नहीं है। मेरे धर्म पर तो आक्रमण रावण ने किया, हिरण्यकश्यप ने किया, कंस ने किया, शिशुपाल ने किया और कलयुगी तमाम कंसों ने किया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कंसों को एक जवाब देना चाहूंगा, आप थे नहीं, आप रहोगे नहीं। हम थे, हम हैं और हम मैं इन लोगों से नहीं डर। ये कई लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए उल्टी सीधी बातें करते और उनका तो नाम ही आपने अपने आप ही बता दिया। क्या नाम था उनकी शिविर का? तो वो तो बेचारे अपना एड्रेस खुद ही दे रहे हैं। जब खुद ही वो अपना एड्रेस दे रहे हैं तो हमें उनके मुंह लगने के वो नाम कमाना चाहते हैं और हम उनके ऊपर बात करके उनको नाम दे रहे हैं। नाम के साथ साथ धर्म ग्रंथों को लेकर के टीके टिप्पणी, उनको केवल उपन्यास बताया और ये सारी चीजें बताना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे बड़ा सुंदर। उल्लू से पूछो सूरज है, उल्लू से पूछो सूरज है, उल्लू क्या जवाब देगा? आपकी जितनी सोच होगी आप उतना ही सोच सकते हैं, मेरी जितनी सोच होगी मैं उतना ही सोच सकता हूं। लेकिन मेरे ऋषि मुनियों ने जो दिया है वो इस विश्व में न तो आज तक कोई दे सका और न कोई दे पाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और उन्होंने ही संस्कृति को बचा के रखा आज तक। उन ऋषि मुनियों की कृपा से ही आप अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, आपका ध्यान लेना चाहूंगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब वो आए तो वो कहते हैं आई लव इंडियन कल्चर। और वो इतना ही नहीं कहते, वो कहते हैं मैं हनुमान चालीसा हमेशा अपनी पॉकेट में रखता हूं। और वो व्यक्ति 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है। तो मुझे बता दीजिए, अमेरिका जैसी प्रबुद्ध एक इतनी सामर्थ्यवान कंट्री का 2 बार का प्रेसिडेंट हनुमान चालीसा जेब में रखता है और पूरी दुनिया को बताता है कि हिंदू संस्कृति जैसी पूरे विश्व में कोई संस्कृति नहीं है। तो अब उसकी न माने तो इन बंदरों की क्यों माने भाई हम लोग? कार्रवाई मैं आपके साथ हूं, मैं आप सबके साथ हूं और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर जो भी कार्रवाई कानूनी तौर पर हो करनी चाहिए। और किसी को अधिकार नहीं है किसी के धर्म पर, ये हमारा भारत का संविधान है जो कहता है कि आप किसी के धर्म पर आप बात नहीं कर सकते। और वो अगर ऐसा करते हैं तो उन्होंने कानून तोड़ा और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सबके साथ
विराजमान ठाकुर श्री राधाकांत जी महाराज के इस पावन सानिध्य में आज हम सब भारतीय संस्कृति के धर्म ध्वजा प्रवाहक ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में जिस प्रकार अपने इस विश्व शांति मिशन के माध्यम से संस्कृति का जो आपने पोषण किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और वृंदावन साधु समाज आपको हार्दिक शुभाशीर्वाद प्रदान करता है और आपके उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करता है कि आप अपने इस मिशन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को नित्य निरंतर लहराते रहें। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु है, निरा और मृतक के समान है। आज विश्व को जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता है उनमें शायद शांति प्रथम है और हर व्यक्ति जीवन में चाहे वो आध्यात्मिक, लौकिक, भौतिक, पारलौकिक जो भी कृत्य करता है, जो भी कर्म करता है, उसके मूल में शांति ही होती है। अगर कोई व्यक्ति चरम भोगवादी है तो वो उस भोग में भी शांति की ही खोज करता है और अगर कोई व्यक्ति अध्यात्मवादी है तो अध्यात्म में भी शांति की ही खोज करता है। मूल मंत्र शांति ही है और शांति ही परमात्मा का स्वरूप है। शांति के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब तक हमारा संपूर्ण अंतःकरण शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो ऐसे मिशन को लेकर आप चल रहे हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मात्र इतना जरूर कहूँगा कि आपने जिस प्रकार से अभी कहा कि ये जो सांस्कृतिक आतंकवाद चल रहा है, ये निश्चित रूप से आज हमें विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर इस भारत भूमि में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग इसको सोचने के लिए मजबूर है, तो निश्चित रूप से विश्व के सामने एक चुनौती है। विश्व अगर कहीं आशा भरी दृष्टि से देखता है तो एकमात्र भारत की तरफ देखता है, क्योंकि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानवता की शुरुआत और मानव संस्कृति की शुरुआत इस भारत भूमि से ही हुई है। और ये भारत भूमि संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देती आई है, जीने का एक तरीका बताती आई है। और वो भारत भूमि अगर अपने आप में चिंतित होने लग जाए और वहाँ संस्कृति के प्रति खतरा पैदा होने लग जाए तो निश्चित ही विश्व खतरे में है। तो ऐसा अगर आभास करके और हमारे इस भारत भूमि के प्रबुद्धजन आपके इस मिशन के साथ लगकर और आपके सहयोगी बने और विश्व को वास्तव में अगर कुछ देना चाहते हैं, ऐसा सोचें, तो निश्चित रूप से विश्व जो तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है उससे बच सकता है। और जो हमारा ये भारत देश, चाहे वो इस्लामिक टेररिज्म है या अन्य प्रकार के जितने भी हैं, मैं ज़्यादा इसके उसमें नहीं जाऊंगा, उन सबकी अगर कहीं से कोई एक बात कोई समाधान है तो इस वृंदावन की भूमि से ही निकल सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने शंखनाद करते हुए ये कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये उपदेश करने वाली भूमि वृंदावन की भूमि है। तो अगर इस आतंकवाद रूपी दुष्टों का संहार करना है, चाहे वो कल्चर का आतंकवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिक आतंकवाद हो, उन सारे आतंकवाद की जननी को अगर जड़ से मिटाना है तो इस भारत भूमि के श्रेष्ठ धाम श्री धाम वृंदावन से निकलने वाले इस
शांति मिशन का सहयोग दे करके हमें आगे बढ़ना होगा और निश्चित रूप से हम शांति को प्राप्त होंगे। जय जय श्री राधे। इसका यही उद्देश्य है जो पूरे देश में कल्चरिस्ट जो टेररिज्म बढ़ रहा है, कल्चर टेररिज्म जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारी संस्कृत चली गई, हमारी संस्कृति चली गई और अब धीरे धीरे हिंदी जा रही है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और पूरे विश्व से और या पूरे देश से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए, धीरे धीरे जिस लेवल पे ये कल्चर टेररिज्म बढ़ रहा है, अगर एक दिन ये नहीं रोका गया तो एक दिन वो आएगा कि हमारे बच्चे हमें माँ बाप कहने से पहले सोचेंगे दिस इज़ माई फ्रीडम, ये मेरा फ्रीडम है कि मैं आपको माँ बाप मानूं या नहीं मानूं। इस स्थिति से हमें हमारे बच्चों को बचाना है या नहीं, इस स्थिति से हमारे देश को बचाना है कि नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहूँगा, दुनिया आपके अगेंस्ट जाती है, जाने दीजिए। लोग आपके बारे में दो चार लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बोलने दीजिए, लेकिन इस देश को बचाने की जिम्मेदारी एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी है, संस्कृति को बचाने की उनकी है। वो हम जैसे लोगों के इन विचारों में ये नहीं कहूँगा कि वो प्रबुद्धता दें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि कल्चर टेररिज्म जितनी जल्दी स्टॉप होगा भारत का विकास उतना ही होगा और भारत के अच्छे दिन तभी आएंगे। आपने कहा था कि शिक्षा में भागवत को और संस्कृत दोनों को शामिल करना, आप किस तरह से आप ये अभियान चलाएंगे? मैं जाऊंगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उन तक पहुंचूंगा और उनके बच्चों को बताऊंगा कि आप किस देश में पैदा हुए हैं, आपकी संस्कृति क्या है, जो कि उन इंग्लिश स्कूलों में सिखाई नहीं जाती, ना संस्कृत सिखाई जाती है, ना हमारा कल्चर बताया जाता है। उन्हें ये बताया ही नहीं जाता हाउ टू रिस्पेक्ट योर कंट्री, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दे डोंट नो। कोई भी उनको सिखा नहीं रहा, कोई भी उन्हें बता नहीं रहा। उनको सिर्फ और सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय के लिए वो एक तरीके से, अब कश्मीर में अगर आप स्कूल जला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमारी संस्कृति को जला रहे हैं, इसका मतलब है आप भारत की प्रभुत्ता को जला रहे हैं, इसका मतलब है आप हमारे भारत के फ्यूचर को जला रहे हैं, आप हमारे बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और ये कल्चर टेररिज्म जितनी जल्दी समाप्त होगा। 18वीं शताब्दी में हम लोग 97% साक्षर थे, क्या आज हम हैं? क्या आज स्कूलों में गीता पढ़ानी चाहिए? निश्चित तौर पे गीता पढ़ानी चाहिए। गीता ही देश का भविष्य है, गीता ही भारतीयों का भविष्य है और गीता ही आने वाले बच्चों का भविष्य है। आज वृंदावन में नास्तिक सम्मेलन की बातें हो रही हैं, लोग धर्म ग्रंथों में तमाम बातें कर रहे हैं, उनको बारे में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नास्तिक उस समय भी थे जब रामकृष्ण थे, नास्तिक आज भी हैं, ये हमारा अपना पर्सनल विषय है। लेकिन उस समय रावण भी हारा था, कंस भी हारा था, राम तब भी विजय हुए थे। आज भी रावण जलाया गया दशहरा में, आपने देखा, कंस भी मारा गया, आपने देखा। ये लोग तो बेचारे वो क्या बोलते, बहुत मच्छर भी नहीं है, तो इनके विषय में बात नहीं करनी चाहिए। नाम कमाने के चक्कर में वो लोग ऐसा करते हैं। धन्यवाद। तो सभी भक्त इस समय पर महाराज की स्वागत के लिए आए हैं। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि पूज्य बद्रेश जी महाराज हमें आशीर्वचन देते हुए फिर आगे सभी संतों को वो निवेदन करेंगे। पूज्य बद्रेश जी महाराज। श्री राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हृदय आराध्य भगवान श्री राधाकांत जी महाराज, प्रियाकांत जी महाराज, पाठा बोल रहे हो, मंच पर आसीन सभी हमारे परम पूज्य संतजन, हमारे परम प्रिय श्री ठाकुर जी, हमारे सम्मुख विराजमान सभी भक्तवृंद। आज बहुत ही अच्छा सुअवसर है कि एक दीर्घकालीन विदेश यात्रा के बाद हमारे मध्य, जिनका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी। आते ही नहीं, इनके आने के पहले ही इन्होंने संदेश भिजवाया कि आते ही मैं संतों का आशीर्वचन लूँगा। और सर्वप्रथम संतों का पदार्पण जब शांति सेवा धाम में हुआ है, संतों से और आप सभी भक्तों से मिलने के बाद अपने परिवार से मिलेंगे, कि इनका संतों का जो भाव इनके भीतर विराजमान हो गया है, उसका हम प्रत्यक्ष दर्शन धीरे धीरे इनके भीतर करते चले आ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज जिस संदेश को लेकर के चल रहे हैं, हमारे वेदों ने यहीं से प्रारंभ किया है। देवहु शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपाह शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति।
सभी जगह शांति, पर्यावरण में, वातावरण में, संस्कृति में, समाज में, घर में, आंगन में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, पूरे राष्ट्र में, विश्व में, जन जन में, जनगण मन में शांति की स्थापना हो। हमारे वेदों ने प्रारंभ से ही ये हमको संकेत दिया है और उसी संदेश को लेकर ठाकुर जी जिस ध्वजा को लेकर के पूरे विश्व में इस मिशन को पहुंचा रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी को इनके संकल्प के साथ उसमें सफलता मिलेगी और हमारा भारतवर्ष फिर एक बार शांति के संदेश देने में प्रथम श्रेणी में आएगा और हमारा जो विश्व गुरु का दर्जा है उसे हम फिर प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी के द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है मैं बहुत बहुत उसकी सराहना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। शांति। एक देवकी नंदन ने कंस को वध किए थे और धर्म का स्थापना की थी और हमारे बीच में जो देवकी नंदन जी हैं एक कल्चर रूपी जो टेररिज्म कंस हो रहा है उसको बंद करेंगे, उनके साथ हम रहेंगे, यही है। और दूसरी बात दुर्गा सती में आया कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। इसके अब वाणी बुलाते ओम शांति शांति। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद जी महाराज के वचनों को, हमारे गौरक्षा के लिए समर्पित युवा संत और सदा सर्वदा धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने के लिए तत्पर हमारे पूज्य स्वामी श्री देव स्वरूप जी महाराज, उनके हम वचनों को श्रवण करेंगे। श्री देव स्वरूप जी महाराज। जय श्री राधे। यहाँ पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन प्रणाम। देखिए आज हमारा भी बड़ा सौभाग्य है, इसको मैं भी बहुत एक सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष जो हमारे देश और धर्म को देश में नहीं बल्कि विदेशों में जा जा के प्रचार कर रहे हैं और धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। इस तरह से ऐसे महापुरुषों को जिसको भी दर्शन हो वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व शांति आंदोलन चलता रहे और जगह जगह देश में चारों तरफ ये ध्वजा लहराते रहें और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद स्वामी श्री देव स्वरूप जी महाराज। हमारे मध्य आज एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही है श्री राम मंदिर में, जो अटल्ला चौकी के पास मथुरा रोड पर विद्यमान है। उसके पूज्य महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज हमारे मध्य उपस्थित है। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा, वो भी आज के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री रघुनाथ दास जी। जय श्री राधे। उपस्थित संत महंत के चरणों में प्रणाम। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज जैसे ठाकुर जी इस धर्म ध्वजा को लहराने के लिए उपस्थित और खड़े हो गए। ये बड़ी ही बात है कि भगवान की कृपा से अगर ऐसा ये ध्वजा लहराते रहे तो हम जितने संत हैं वृंदावन से ही, जैसे हमारे बीच ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि ये वृंदावन से ही इस नास्तिक को मिटाया जा सकता है, तो आज वृंदावन से ही हमारे ठाकुर जी इस ध्वजा को लहराने के लिए तत्पर हैं और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। ज्यादा तो कहते क्या कहूं, भगवान ऐसी शक्ति देगी धर्म ध्वजा लहराते रहें और इस प्रचार को देश में तो कर ही रहे हैं, देश में तो उनकी बहुत बड़ी प्रभुता है, लेकिन विदेशों में जाकर के लहरा दिया, इससे और क्या गौरव हो सकता है वृंदावन धाम का। और हम ठाकुर जी को कहते हैं कि ऐसा ही इनका ध्वजा लहराते रहे अपनी वाणी को। धन्यवाद पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज। आज इनके आश्रम में बहुत बड़ी विशाल धर्म सभा है। पूरे वृंदावन के सभी संत, प्रबुद्धजन, ब्रजवासी और सभी समाज के लोग, सभी दल के लोग वहाँ पधारेंगे। अब मैं हमारे मध्य जिनकी परम ओजस्वी वाणी है, ऐसे बैरागी बाबा जी महाराज के सिद्धपीठ पर आसीन पूज्य श्री हरिबोल बाबा जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करूंगा, वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री हरिबोल बाबा। कृष्ण वंदे जगत गुरु
आज वृंदावन धाम में हमारे संत समाज को, हमारे ब्रज भूमि को, ब्रज रज में खेलने वाला लाला हमारा और संतों का खिलौना जो जनमानस में और संतों के हृदय में बैठ करके हमारी ब्रज की परंपराओं को, भारतीय संस्कृत की निर्मलता उज्जवलता को देश विदेश में ध्वजा फहरा रहे हैं, ऐसे प्रिय लाडले देवकी नंदन को मैं हृदय से नमन और वंदन करता हूं कि हमारे युवा लाल हो, माखन चोर हो, ब्रज के खेलने वाले लाला हो, ब्रजवासी हो, संतों के लाडले हो, प्यारे हो, और भविष्य में हम लोग आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं कि भारतीय संस्कृति और हमारे ब्रज की परंपराओं की ध्वजा संत आपके साथ होंगे, ब्रजवासी आपके साथ होंगे। इस ध्वजा को तत्परता से पूरे वर्ल्ड लेवल में आपको फहराना है, तभी धाम और संस्कृति और संतों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। वो आत्मबल आपके जीवन में है। निडर वक्ता, साफ सुथरी बात और हमारे प्रियाकांत जी का आशीर्वाद इनके जीवन में है। हम सब लोग मिलकर के ध्वजा में, जैसे हमारे ठाकुर जी ने, हम लोग लठिया इनके साथ लगाएंगे। भार तो इन्हीं की झिंगी में रहेगा गिरिराज जी का, लेकिन लठिया में पीछे संत समाज नहीं रहेगा। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि हम लोगों का मार्गदर्शन और हमारे ब्रज की परंपराओं, चूंकि एक ब्रज हमारी ऐसी धरोहर है, रज हमारी ऐसी धरोहर है, ब्रजवासी ऐसी हमारी धरोहर है कि इनसे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। विमुख तो तभी होंगे जब राधे राधे हो पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बच्चे को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी जो भी संत चरण यहाँ पधारे हैं, उनके सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ये आप सबका प्यार ही है जो इतनी शक्ति दे देता है कि हम लोग कहीं भी जाएं, लेकिन आपका स्मरण हमेशा रहता है। और आप जो भी भक्तियाँ मिलने आए हैं, आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, वहीं से दुआ देते थे, बहुत था तुम्हारे चक्कर में है। लेकिन बहुत प्यारे हो आप लोग सब भी। भगवान करे आप सबको भी कृष्ण भक्ति ब्रज का दर्शन होता रहे जीवन भर। जब आप लोग दुआएं देते हो तो आप लोगों की दुआएं भी हमारे बहुत काम आती हैं। अगेन मैं आप सभी भक्तों से एक ही बात कहूँगा, आप अपने घर में संस्कृति को और संस्कृत को बढ़ावा दें। जितना संस्कृति और संस्कृत बढ़ेगी उतना ही हमारा देश सुरक्षित होगा, उतने ही हमारे परिवार मजबूत होंगे, उतना ही हमारे परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। जब तक हमारी संस्कृति थी हमारे देश में, हमारे परिवारों में कभी तलाक शब्द सुना नहीं था। जब से संस्कृति कमजोर हुई है तब से हमारे परिवारों में भी तलाक बढ़ गया है। इस बात को कोई मानो या मत मानो, या काट्य सत्य है। जब संस्कृति कमजोर हुई है तब तक घर टूटे हैं, और जब संस्कृति मजबूत हुई है तब तक घर मजबूत हुए हैं। आप सबको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, अपनी संस्कृत सभ्यता के साथ आगे बढ़ना है, यही प्रार्थना करते हुए आप सब पधारे। आप सबका राधे राधे, धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में
अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008, मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर DN/ठाकुर/G, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी,